चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद the topic soil profile that we were doing yesterday also, right? हाँ जी बेटा, सॉइल प्रोफाइल के डायग्राम की सारी लेयर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? So what we have drawn yesterday, the different layers of the soil, right? So soil profile, it is a vertical section of the layers of the soil, right? So जो different layers हैं उनको हम कैसे देखते हैं in the vertical section, okay? So this is known as soil profile. Now there are 4 layers basically. अब कर लेते हैं, डायग्राम पूरा नहीं आएगा नहीं तो. Right? So this is the first layer, second, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होती है इट इज वेरी मच रिच इन ह्यूमस. तो ये कौन से कलर की हो जाती है? डार्क ब्राउन कलर की होती है. बेटा देना यहाँ से चॉक, रेड चॉक देना. Okay, so like this I am drawing this as dark one. ठीक है बेटा. Now the second layer, this B horizon, it is light in color because it lacks humus or it is having very less humus, right? तो इसको हम थोड़ी सी लाइट कलर में शो करेंगे. ओके, सो इन एग्जाम यू कैन डू द शेडिंग. इसको डार्क शेड कर देना, इसको थोड़ा सा लाइट शेड कर देना. नहीं बेटा, कलरिंग नहीं करनी है हमने. नहीं, आप शेडिंग कर दो, शेडिंग से भी दिख जाएगा. इसको डार्क शेड कर दो, इसको थोड़ा सा लाइट शेड कर दो. हियर वी आर हैविंग बेड रॉक्स. राइट, क्लियर? तो यहाँ पे स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स. राइट, तो यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. जो स्मॉल पार्ट्स है, जो स्मॉल प्लांट्स है, उनकी रूट्स जो है वो कहाँ तक जाती हैं? सिर्फ इस पार्ट तक, ए हॉरिजॉन तक. राइट,
and the plants that are bigger in size like trees, उनकी रूट्स कहाँ तक जाती हैं? इस लेयर तक, ठीक है, उनकी लेयर्स इस पार्ट तक जाती हैं। ठीक है बेटा, so this is the soil profile diagram. So this is A horizon that we also known as topsoil. This is B horizon that we called as, this is C horizon that we called as, and this is D horizon that we called as bedrock. क्लियर बेटा? अब हम इन सब की, हाँ जी बेटा, क्या कह सकते हैं? ओके, पेरेंट रॉक, यस, नॉन पोरस रॉक, पेरेंट रॉक, ओके, नॉन पोरस रॉक भी करवाया हुआ है ना मैंने आपको, ठीक है, यू कैन कॉल इट। चलिए, लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउ, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए हॉरिजॉन फर्स्टली, राइट। अब A horizon, like I have already told you that it is very dark in color, right? Why? Due to high humus content, right? जो उसमें humus का content होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है बेटा? Next property, that this is very soft, right, and porous. Porous का मतलब that इसमें sufficient air spaces होते हैं, ठीक है बेटा? It is soft and porous and it retains water. तो अगर आपने प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, उस मिट्टी को देखो तो उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर होता है, पानी होता है, राइट? मिट्टी जो गीली होती है, राइट? सो दिस इज द लेयर दैट इज रिच इन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट। सबसे ऊपर वाली जो सॉइल है उसकी बात कर रहे हैं हम, राइट? तो यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे। सो दिस इज द होम फॉर द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा? Right, जैसे like already I have told you that small plant roots, they are, or roots of small plants reach to this level, ठीक है? जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ तक जाती हैं? ए हॉरिजॉन तक जाती है, राइट? क्लियर बेटा? तो डार्क इन कलर है क्योंकि ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है, सॉफ्ट है, पोरस है, दैट मीन्स इसमें एयर ज्यादा होती है, वाटर भी इजीली रिटेन कर सकता है, ठीक है? इट इज रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इसी लेयर में ज्यादा मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस इज द होम फॉर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and the roots of small plants, they are confined to here. So next is B horizon. So because it is light in color, that means it is having less humus content. It is light in weight, sorry, light in color, not weight. Roots of trees, right? They reach
अप टू दिस लेयर। जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी लेयर जो है वो यहाँ तक आती है। राइट, इट इज वेरी हार्ड। जैसे वो पोरस थी, सॉफ्ट थी और पोरस थी, तो ये क्या है, थोड़ी सी हार्ड है। हार्ड होने के साथ साथ कॉम्पैक्ट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मीन्स जो उसकी सॉइल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है। ठीक है, सो इट इज हैविंग लेस एयर, लेस पोरस भी, वी कैन से ऑल्सो लेस पोरस। पोर्स कम है इसमें टाइटली पैक्ड होने के बाद। राइट, and this layer is very much rich in iron oxide and minerals. Right, so the layer just below A horizon is known as B horizon, that we also called as subsoil. Subsoil is having less humus content, so that's why it is light in color. Right, roots of big trees, they are confined to this rear. Right, it is hard, compact and less porous. Okay, and this layer is very much rich in the iron oxide and nutrients or minerals. Okay, coming to the third is C horizon, that we also called as substratum. Right, so C horizon or substratum. Now this is the layer just below the subsoil. Right, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, rock particles. Right, so here you will be having the small lumps of rock particles that are formed due to partial withering of. ठीक है बेटा, तो स्मॉल लम्प्स ऑफ पीसेस जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे. दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय crevices एंड क्रैक्स. तो यहाँ पे आपको क्रैक्स से नजर आएंगे. ठीक है बेटा, अब पहले में ह्यूमस कंटेंट ज्यादा था, फिर ह्यूमस कंटेंट कम हो गया. अब इस लेयर में नो ह्यूमस कंटेंट. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रीविसेस एंड क्रैक्स. क्रैक्स होंगे यहाँ पे इस लेयर में. सो ये वाली जो लेयर है वो फर्टाइल नहीं है, यानी कि ये दो लेयर्स ही जो हैं सॉइल की, दे आर फर्टाइल इन नेचर. थर्ड लेयर इज नॉट फर्टाइल. दिस वन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रीविसेस. इस लेयर में क्रैक्स होंगे. ठीक है, रॉक पार्टिकल है ना, तो रॉक पार्टिकल्स के कारण क्रैक्स होंगे वहां पे. CREVICES, क्रीविसेस. क्लियर बेटा? नेक्स्ट करें. So the last layer is this is D horizon, that we called as bedrock. So what are its characteristics?
वन बाय वन बेटा। हाँ जी बेटा, राइट, सो दैट मीन्स इट इज सॉलिड, नॉन पोरस एंड हार्ड लेयर ऑफ रॉक, राइट। हार्ड है बहुत ज्यादा, नॉन पोरस है, यानी कि ये जो है वो पानी को या एयर को नहीं आने देगी अंदर। ओके, सो दैट मीन्स इट डज नॉट allow the water to percolate. Okay, so this is the layer of which rocks? Non-porous rocks. Okay, so here the water gets collected over it in the form of huge reservoir that forms वाटर टेबल। ठीक है जी, तो यहाँ से जो पानी है वो पर्कुलेट नहीं करेगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग द वाटर टेबल। So you can't easily dig this rock. क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक्स होते हैं तो हम इसको डग नहीं कर सकते। रिजर्वर OI, ठीक है बेटा, क्योंकि हार्ड रॉक्स होते हैं तो हम उसको इजीली डग नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्पेड आल्सो। क्लियर? चारों लेयर्स क्लियर हो गई? एक बार रिवाइज कर लें। चलिए, हाँ जी, लास्ट बेटा, ए हॉरिजन, वेरी गुड, डार्क इन कलर, right, it is having high humus content, retains water, roots of small plants, they are confined to this layer. This layer is soft and porous. It is rich in nutrients होंगे यहाँ पे बेटा, minerals जो है वो next layer में रहेंगे। ठीक है, sit down, and it is the home for the many microorganisms. ठीक है बेटा, last बेटा, B horizon, right, it is having less humus content, light in color due to less humus content. Very good, the roots of big trees, they reach to this layer. It is very hard and compact and the porosity is very less, right, so here it is very rich in the minerals, right, तो ये दोनों layers जो हैं they are quite fertile in nature। ठीक है, हाँ जी मनस्वी, C horizon, it is also called substratum, very good, here the humus content is not, right, so it is very less fertile, you can't grow plants in this layer. So small lumps of rock particles are there that are marked by the crevices and cracks. ठीक है बेटा, एंड डी वाला तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, बेड रॉक है, हाई ह्यूज रिजर्वर ऑफ वाटर है, राइट, ये पानी को पेनिट्रेट नहीं करने देता है अंदर, इसलिए पानी जो है वो ऊपर ही कलेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, नाउ देयर आर सम एक्टिविटीज टू शो that what are the further properties of the air, sorry, soil, not air. So what are the other properties of soil? ये आपने पढ़ी हुई है दो प्रॉपर्टी, soil contains
Soil contains air and soil contains soil allows water to clear बेटा. तो अब हमने ये वाली एक्टिविटीज करनी है. That how we are going to show that the soil contains air. हाँ जी गुणतास बेटा. These activities we have done in the 6th standard also. How we are going to show that the soil contains air? Mask ऊपर बेटा. हाँ जी. So if we add water to the soil, then what will happen? The bubbles will start coming out of the soil, right? So what these bubbles are? These are the bubbles of air that was inside the soil. Okay. So what we have to do is हमने एक बीकर लेना है. उस बीकर के अंदर हमने हैंडफुल ऑफ सॉइल डाल देनी है. ठीक है. हैंड क्या क्या ऐसे थोड़ा निकल जाएगा. राइट. देन यू हैव टू ऐड वाटर टू इट. ठीक है. तो इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया है सॉइल में. देन व्हाट यू विल सी? You will see bubbles coming out like this. Okay, so these bubbles, they are the bubbles of air particles that were present in soil. Okay, so air बाहर आ गई और जो उसकी space थी, now it is occupied by the water molecules. The space of air inside the soil is now occupied by water. ठीक है बेटा. So this is how we can show that the soil it contains air. हाँ जी जयन बेटा. Yes जयन. Excuse me मैम. हाँ जी बेटा. मैम आपने कहा मैम कलर्स अलाउड नहीं है हमें, तो मैंने डबल सर्कुलेशन डायग्राम में मैम कलर्स किए हैं मैम डिफरेंशिएट करने के लिए. तो बेटा आपने अपनी कॉपीज पे किए हैं ना डायग्राम को. हमने पेपर में कलर नहीं करने हैं. कलरिंग इज नॉट अलाउड टू यू. मैम बस एरो लगा के हम शो कर दे दीज आर कैपिलरीज एंड वेन्स. लगा के आर्टरीज एंड वेन्स शो कर दो. ठीक है. दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपने कलरिंग से ही उसको शो करना है. आप लेबलिंग से भी उसको शो कर सकते हो ना. दैट दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन. क्लियर बेटा. ओके मैम. थैंक यू मैम. राइट. चलिए नेक्स्ट. द सॉइल इट कंटेन्स वाटर. राइट. सो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी now how you are going to show that the soil contains water? हाँ जी तनीषा बेटा. Soil contains water. This also we have studied in the 6th class. हाँ जी बैठिए बेटा. एंजल. Right. Very good. Okay. So what we have to do is basically तो हमने यहाँ पे एक बीकर लेना है अगेन. Okay. So we have to put soil particles, handful of soil here. ठीक है भी.
यहाँ पे मैंने सॉइल डाल दी, इसको आपने कवर कर देना है विद द लिड, ठीक है, लिड के साथ हमने इसको कवर कर देना है एंड देन वी हैव टू हीट इट फॉर फ्यू टाइम, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको क्या करना है, हीट करना है। Okay, right? So after heating, what you will see, the small water droplets that will be collected here on the lid, right? यहाँ पे इस साइड पे, right? इसकी inner side पे आप क्या देखोगे, some water droplets, they will be collected there. Now what are these? These are the water droplets that come from the soil, right? So the water from the soil on heating, it gets evaporated and forms water vapors. क्लियर बेटा, राइट? तो यहाँ पे जो पानी है आपका सॉइल में से, वो क्या कर जाएगा, इट विल हीट अप एंड इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हिच स्टेट, gaseous state. Okay, and then on converting into the gaseous state, right, as water vapors, it will move up. तो यहाँ से जो वेपर्स आए वो ऐसे करके ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटा, which on touching this lid, right, ये lid को जब वो टच करेंगे, this is cold actually, ठीक है। तो when they are going to touch this lid, the water vapors gets converted into water droplets. And which process we are considering here? Condensation. Right? तो हीटिंग से हमने क्या कर दिया है, उनको वेपर्स बना दिया, राइट? फिर वो जब इस लिड को टच करेंगे, जो कि ठंडी है, they will undergo the process of condensation. Clear बेटा? ठीक है? So this is how we can show that the soil, it contains water. Okay? Now next is how we are going to show that the soil, it allows water to percolate. Not show actually, now we are going to do the definition of percolation rate, right? So we are having different types of soils that basically allow waters to percolate. Okay? होता क्या है कि कुछ सॉइल जो है, जब आप उसको पानी डालते हो, राइट, तो कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी पानी जो है वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, एंड दैट वाटर इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग डाउन, राइट? सो दिस इज नोन एज पर्क्यूलेशन. ओके, सो कौन सी सॉइल का कितना पर्क्यूलेशन रेट है, दैट इज बेसिकली जज्ड बाय द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्क्यूलेटेड, कि उसने कितना पानी जो है वो पर्क्यूलेट किया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू percolate, that is in minutes actually. ठीक है, तो कितना पानी जो है वो percolate हुआ डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसको लगा उस percolation के लिए, राइट? सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द percolation rate? मिलीलीटर्स पर मिनट, ठीक है, और मिलीलीटर को हम m स्मॉल कैपिटल एल के साथ लिखते हैं, स्मॉल एल नहीं आता है, ठीक है, लीटर इज ऑल्सो अ यूनिट, ठीक है, तो स्मॉल एम एंड एल कैपिटल पर, ठीक है बेटा,
Clear? Right? So next is different types of soils. So let's do the different types of soils. First is, second is, and the third is. अब देखो रोल हमारा मेन इन दोनों का है. रोल इन द सेंस कि जो बिग डिफरेंस है, जो हमने डिफरेंस स्टडी करना है, वो इन दोनों का करना है, राइट? और ये जो है लूमी सॉइल, इट शोज द बिहेवियर इन बिटवीन द सैंडी एंड द क्ले. ठीक है, तो एवरेज बिहेवियर होगा लूमी का, यानी कि इन दोनों के मिडल में जो बिहेवियर होगा वो लूमी का होगा. एंड सैंडी एंड क्ले, दे विल बी शोइंग देयर प्रॉपर्टीज वेरी डिफरेंट टू ईच अदर.